Hi, this is Dr. Gitanjali and the predictions from the 28th of March to the 3rd of April. Let's see how is it going to be for the various zodiac signs, and we start with Aries. The cards are indicating that Aries could be having some kind of issues. They can be financial, they can be health, they can be related to their career or relationship. They need to be extremely careful in this week and not to take any rash decisions because those rash decisions will be proving to be going against them. बहुत संभल के रहिएगा एरियंस, एकदम केयरफुल रहिए, सोच समझ के बात कीजिए, ट्रैवल करिए और एंड ऑफ द वीक तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी. लेकिन बिगनिंग ऑफ द वीक थोड़ी सी परेशानी है और इसकी वजह से आपको थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है. एंड लेट्स सी वृषभ यानी कि Taurans, how is the week going to be for them? Taurans, the cards are extremely good, but there is some kind of thing which you are not able to talk about or not able to express to anyone around you, and this is creating a kind of an emotional turmoil in you. I'm seeing emotional well-being, emotional happiness, but there is some secret and it is mostly related to an emotional problem which is creating issues in your mind, and this is also creating problems in your life because of certain inhibitions that you are facing. Those who are studying can also go in for further studies. I'm also seeing good, happy married life, relationships also doing very well. And then we have the Gemini, extremely good cards. It is showing a complete change of fortune. मतलब आपका पूरे तरह से नसीब बदल गया है. बहुत सारे अच्छे कार्ड्स आपने निकाले हैं. मनी वाइज इट्स गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली गुड वीक फॉर यू. इनफैक्ट मनी वाइज मुझे एक वीक नहीं, मुझे बहुत सारा समय दिख रहा है. एटलीस्ट आपका अगला 7 महीना बहुत अच्छा रहने वाला है मनी वाइज. और इट्स अ कार्मिक पीरियड यानी कि एक अच्छा पॉजिटिव टाइम है, कर्मा का टाइम है. तो इट्स सच अ टाइम कि ना आपको लगेगा कि अरे मैंने ऐसा क्या कर्म कर लिया, क्या अच्छा कर्म कर लिया जो मेरे लिए लाइफ ही बदल गई. अ लाइफ चेंजिंग पाथ फॉर द जेमिनाइज. वेरी गुड कार्ड्स. ओके, एंड देन वी हैव द नेक्स्ट zodiac signs. We have the Cancer, Leo and we have the Virgo. देखते हैं कैंसर के लिए कैसे कार्ड्स रहेंगे. कैंसर कार्ड्स आर इंडिकेटिंग बहुत सारा काम कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए एंड इट इज़ गोइंग टू शो यू लॉट ऑफ रिजल्ट्स. मेनी ऑफ यू कुड बी फाइंडिंग समबडी दैट दे लव एंड दे आर इंटरेस्टेड इन. लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई है उनको पॉसिबल है कि उनकी शादी इस साल पक्की हो जाए, या सॉरी इस हफ्ते पक्की हो जाए. और उनके लाइफ में जिनको लाइक यू नो एक न्यू बिगनिंग की मुझे शुरुआत दिख रही है, एक न्यू इनिशिएटिव की शुरुआत दिख रही है. जो लोग को प्रमोशन चाहिए वो इस हफ्ता उनको प्रमोशन मिल सकता है. हो सकता है बहुत सारे लोग अपना जॉब छोड़ें या फिर उनको एक नया अपॉर्चुनिटी मिले. सो डेफिनेटली गो फॉर इट. इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड. एंड वी हैव नाउ द लियो कार्ड्स. लियो कार्ड्स में दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं. आपको थोड़ा सा घमंड आ गया या थोड़ा सा एरोगेंस आ गया जिसकी वजह से चीज़ें आपकी फेवर में नहीं है. तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी कि जो भी चीज़ें हैं ग्राउंडेड रहिए, हम्बल रहिए, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है एंड आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी है. लेकिन अगर आपने एरोगेंस दिखाया तो दिस कैन बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ फॉर द वर्स. सो जस्ट बी ग्राउंडेड दिस वीक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन वी हैव द वर्गो. लेट्स सी वर्गो के लिए कैसे कार्ड्स हैं. वर्गोस के कार्ड्स थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं. आपके पास सब कुछ होकर भी ना बहुत दुखी रहते हो. मतलब एक छोटी सी चीज़ नहीं है उसके ऊपर बात करोगे, बाकी सारी चीज़ें जो आपको भगवान ने दी है उसकी तरफ देखोगे नहीं और फिर बोलोगे यार मेरा समय अच्छा नहीं है. ऐसा नहीं चलता है. आप प्लीज़ अपने ब्लेसिंग्स काउंट कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है. आई एम सीइंग हेल्प फ्रॉम समबडी वेरी क्लोज टू यू. इट कैन बी अ वेरी नाइस पर्सन हु कैन हेल्पिंग यू इन योर करियर. प्लस इतने कन्फ्यूजन में मत रहिए. आप 7 चीज़ों के पास मत जाइए. एक चीज़ करिए, अच्छे से करिए एंड यू विल बी द बेस्ट इन योर फील्ड. And now we have the next 3 zodiac signs. We have the Librans, we have the Scorpions and we have the Sagittarius. Let us see the Librans. Librans के लिए कार्ड दिखा रहा है कि थोड़े से आपके जो विचार है ना वो आप नहीं करके there are people around you who are controlling you and that is not right. You need to come out of your cocoon and face the world. दुनिया को फेस कीजिए. अपना डिप्रेशन या अपनी जो भी नेगेटिव चीज़ें उसको हटाइए एंड लाइफ को एकदम पॉजिटिवली फेस कीजिए. आपके पास बहुत कुछ है एंड इस लाइफ में इस हफ्ते में भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है. एंड देन वी हैव द स्कॉर्पियंस. स्कॉर्पियंस ने कहा ऐसा मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसी आदत है आपकी जो बहुत गलत है. आपका पावर, आपकी पोजीशन, आपका सब कुछ आपसे ले रही है. आपकी वो आदत बहुत चेंज करने की ज़रूरत है.
हो सकता है एक आदत हो, एक रिश्ता हो, कुछ ना कुछ हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ ही नहीं दिख रही है, एक बर्डन दिख रहा है आपकी लाइफ में, आप ऐसे घसीट रहे हैं। ये सप्ताह बहुत सोच समझ के, इस सप्ताह में आप डिसीजंस लीजिएगा, अगर ट्रैवल कीजिएगा, क्योंकि ट्रैवल के लिए कार्ड्स अच्छे नहीं हैं। एंड देन वी हैव द सजिटेरियस। सजिटेरियस का टाइम भी बहुत सही है। आप अपने कन्फ्यूजन से बाहर अगर निकले हैं तो आप देखेंगे कि द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, देयर इज़ अ न्यू होप इन द होराइजन, there is a possibility of completely new beginning, returning to your roots। reincarnation का कार्ड है, यानी कि जो जो आपने अच्छे कर्म किए हैं वो आपको इस सप्ताह वापस मिल रहे हैं। पैसा दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, प्रमोशन दिख रहा है। हो सकता है आप कहीं इन्वेस्ट करें या न कोई नया आइडिया आप इनिशिएटिव ले, एंड आपका वो आइडिया आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। एंड द लास्ट 3 zodiac signs are the Sagittarius, the last 3 zodiac signs are the Capricorn, द Aquarius एंड द Piscean। कैप्रिकॉर्न के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, इमोशनल वेलबींग दिखा रहा है, इमोशनल हैप्पीनेस दिखा रहा है, लेकिन कोई ना कोई इंसान है जो आपको परेशान कर रहा है, आपकी खिल्ली उड़ा रहा है, आपको मजाक कर रहा है और आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। तो अपने आसपास थोड़ी सी चीटिंग हो रही है, कोई एकदम आपके दोस्त के वेश में, लेकिन कोई बहुत बड़ा दगा दे रहा है आपको। बहुत केयरफुल रहिए ये सप्ताह। एंड देन वी हैव द एक्वेरियंस। एक्वेरियंस को मैं यही कहूँगी, देखिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन आपको आपके गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा। आपका गुस्से पे काबू नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ सकती है। जो आती हुई लक्ष्मी है वो जा सकती है, तो बहुत केयरफुल रहिए अपने पैसे से। पैसे को सेव करिए, स्पेंड इट वाइजली एंड कीप अ चेक ऑन योर एंगर। एंड देन वी हैव द पाइसियन कार्ड। वाओ, सुपर्ब कार्ड्स। क्या चाहिए? ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है, हार्ड हिटिंग डिसीजंस लेने वाले हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, फोकस है लाइफ में। और क्या चाहिए? सपोर्ट है ऑफ योर बॉसेस, पीयर्स, योर वेल विशर्स। आपके घर पे आपका सपोर्ट है इस सप्ताह। कोई नया डिसीजन लेना है वो आप लीजिए, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।